महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, प्रभु परमात्मा ईश्वर, मेरे आराध्य और मेरे सब कुछ, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे और मेरे द्वारा किसी को दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण बढ़ता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मेरे तो हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले और मुझे जो है वो सद्गुरु मिले। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मुझे आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है मोह का वट वृक्ष। मोह का अर्थ होता है अटैचमेंट, ग्रीड, लगाव, आसक्ति, जुड़ना। इसके कई अर्थ होते हैं और ये मोह ही कर्म बंधन का कारण है। जहां कर्ता भाव होता है वहां मोह होता है और वही कर्म बंधन का कारण है। एक अकेला ही कारण है जिससे कर्मों का बंधन होता है और जिससे हम भव भवांतर के अंदर जन्म जन्मांतर से घूमते आए हैं। अगर उस मोह को जीवन से हटा लें, उस कर्ता भाव को जीवन से हटा लें, उसकी जगह हम निमित्त बन जावे। हम ये नहीं कहते कि जीवन समाप्त कर लो, आप सन्यासी बन जाओ, आप अपने पति या पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो। नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करा करके हम आपकी दृष्टि को बदल देते हैं। उसी का नाम सनातन सत्य ये कार्यक्रम है, जो कि हमारा कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है और हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं, यानी आपकी रॉन्ग बिलीफ को हटा करके उसकी जगह राइट बिलीफ इंसर्ट करते हैं। जैसे कि डॉक्टर प्रत्यारोपण करता है, खराब हार्ट को बदलता है, खराब घुटने को बदलता है, शरीर के हर खराब अवयव को बदल करके अच्छा अवयव, किडनी हो चाहे हमारे फेफड़े हो, वो डाल देता है। हम भी वही काम करते हैं, रॉन्ग बिलीफ की शल्य चिकित्सा करके राइट बिलीफ पर डाल देते हैं। वो राइट बिलीफ सनातन सत्य है, वह जो है वह मुक्ति का मार्ग है, वो अध्यात्म विज्ञान है, वो आर्ट ऑफ द विजन है, जिसके अंदर हम आपकी रॉन्ग बिलीफ यानी कर्ता भाव को जन्म जन्मांतर के लिए हटा देते हैं और चौकड़ी लगा देते हैं। चौकड़ी का क्या अर्थ हुआ? कभी आप किसी पावर हाउस पर गए हो तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर क्रॉस मारा होता है, डेंजर लिखा होता है। वहां पर एक व्यक्ति की खोपड़ी और एक हड्डी खड़ी कर दी जाती है और डेंजर लिखते हैं, यानी 33 केवी 11 केवी की लाइन जारी। अगर आपने पकड़ लिया और आप अर्थ हो गए, भस्मीभूत हो जाओगे। तो हम भी अध्यात्म विज्ञान के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी रॉन्ग बिलीफ को चेंज करते हैं, आपका कर्ता पद छीन लेते हैं।
आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपसे हम MOU कराते हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। और हम आपको देते हैं, वो हम देते हैं सनातन सत्य। हम आपको देते हैं कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून देते हैं, आपको आर्ट ऑफ द विजन देते हैं, आपकी दृष्टि को बदल देते हैं, सृष्टि को टच नहीं करते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है कि सृष्टि को यानी किसी भी चीज को सिवाय मानसिकता को बदलने के लिए कुछ भी नहीं बदलना है। अगर मानसिकता को बदल दिया, जिसको कि हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, वो बदल दिया तो आप मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हो। आपके भीतर ज्ञान दर्शन की हम लो लगा देते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, और वह प्रभु की हाजिरी से। देखिए, लो लगने का मतलब प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, प्रभु को केंद्र में विराजित करके, और प्रभु के लक्षण ज्ञान और दर्शन। जब प्रभु आ गए तो गुणी से अलग नहीं होता है, तो उसके प्रभु को सेंटर में मानना यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, समझ के अंदर बिठाना। और हमने प्रभु को हाजिर करने के पहले आपका अनंतानुबंधी कषाय जो है उसको भस्मीभूत किया। भस्मीभूत करने का अर्थ यह है, पीछे आपके अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन जो है वो दर्शन मोहनी हाजिर रहता है, पर वो उससे बहुत थोड़े कर्म बनते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम जानकारी करने से कर्मों का बंधन नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कहते हैं। कर्म का बंधन होगा वो, लेकिन वो इतने डाइल्यूट होंगे कि वो डिस्चार्ज की तरह ही होंगे। मूल कर्म बंधन करने का जो कारण है वो हमने भस्मीभूत कर दिया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोह का वट वृक्ष, आप मोह के वट वृक्ष को समाप्त करो, आप मोह के वट वृक्ष को शून्य करो, आप अज्ञान को शून्य करो। देखिए, हमको दुनिया में भटकाने वाला अलग अलग नाम हो सकते हैं, कोई कषाय कहता है, कोई कर्मरज कहता है, और कोई पुण्य पाप कहता है, कोई कौशल बॉडी कहता है, कोई कर्म शरीर कहता है। तो वो तो हो सकता है, लेकिन जो है उसको एक शब्द में जो कहना चाहिए सर्व अनुमोदित हो, वो सर्व सम्मति हो, तो वह हमको भटकाने वाला तत्व है। हमको जो है 84 लाख में भटकाने वाला तत्व है अज्ञान। तो हमारा लक्ष्य है अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और जो प्रकृति को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम आपको त्याग करने का नहीं बोलते हैं, आप उपवास करो, समाई करो, माला करो, आप जाप करो, हम मना न करते हैं। वो सारा हमारा पुण्य पाप से जुड़ा हुआ ही है, वो हमें मनुष्य गति देव गति करता है, अच्छा है। लेकिन उसके ऊपर की हम बात करते हैं। 3 तरह के भाव होते हैं। एक भाव होता है अशुभ भाव, यानी कि अशुभ चिंतन करना, अशुभ बात करना, वो तो हमारा विषय है ही नहीं है, क्योंकि अशुभ करते रहेंगे तो करते करते हम 7वीं नारकी तक जा सकते हैं, तिर्यंच गति तक जा सकते हैं। नहीं करना। अब आते हैं शुभ भाव, माला जाप समायिक संवर और मंदिर क्रिया कांड, जितने भी अलग अलग कुल धर्मों के हैं, कुल धर्म से हमको पुण्य और पाप मिलता है, अच्छा है। ये हमारा रिलेटिव सत्य है। हम इसको जो है गलत नहीं मानते हैं और न इसको बदलने की बात करते हैं, लेकिन ये एक फॉर्मेट पर आधारित है। कुल धर्म में फॉर्मेट, सबका फॉर्मेट के जो अंग है वो सबके एक से है। चाहे दुनिया में आज 360-65 तरह के
कुल धर्म हो, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बाबा रामदेव का, फलाने का, परिणामी और ये कृष्ण का, राम का, रहीम का, सबका ये कुल धर्म है जो हमको जन्म से मिलता है। बुरा नहीं है, लेकिन ये हमारी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, उससे हमारे पुण्य का बंध होता है। तो ये पुण्य जो है हमको मनुष्य गति या देव गति के अंदर ले जाता है। तो वो जो है पुण्य पाप से अगर हमको मनुष्य गति मिल गई, फिर वो या देव गति मिल गई, और देव गति का आपको मिनिमम जन्म 10,000 साल, अधिकतम जन्म 33 सागरोपम, कितने समय तक रुकना पड़ेगा, कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन हमारा आर्ट ऑफ डिवीजन, हमारा सनातन सत्य, हमारा कुदरत का कानून दृष्टि विज्ञान को अगर हम पकड़ते हैं, ऐसा अनुमान है कि ये होने के बाद में हर बार जब हमको मनुष्य जन्म मिलेगा तो 1, 2, 4, 5 अधिकतम 15 भव के अंदर ऐसा अनुमान है हम मुक्ति को जा सकते हैं। बाकी सही तो केवल ही जानते हैं, भगवान ही जानते हैं। केवल ही होता है, वो सर्वज्ञ होता है, सब चीजों को जानने वाला होता है। लेकिन क्योंकि हम जो है पुण्य पाप से परे है, पुण्य पाप से ऊपर है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और कुदरती रचना जो है उसको समर्पण होना, कुदरती रचना मानना, जानना, समर्पित रहना है, ये हमारा सम्यक तप है। इसका अर्थ होता है कि हमारी दिशा सही है, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होके हमको राइट बिलीफ मिल गई है, हमको ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु मिल गए हैं और ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो भाइयों और बहनों, मोह का वट वृक्ष जो विषय है, जितनी बुराइयां हैं वो मोह के वट वृक्ष में है। मोह का वट वृक्ष बीज छोटा सा है मोह, लेकिन उसके साथ जब वो पौधा बनता है तो कितने तरह की उसकी शाखाएं होती है और कितने तरह की प्रति शाखाएं हैं और कितने उसके पत्ते हैं, वो वट वृक्ष बन गया। तो हम वो सारी बुराइयां हैं, एक एक पन्ने पर एक एक बुराई जो है लगी हुई है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, मोह के वट वृक्ष को समाप्त कीजिए, धीरे 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 कम कीजिए। मैं आपको जो है अच्छाई और बुराई का 2 अकाउंट खोल करके ये बताता हूं और आपको सहज ही समझ में आ जाएगी। जैसे कि सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखना, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता भावना रखना, शुद्ध भाव रखना, शुभ भाव रखना और किसी को गाली नहीं देना, ये हो गया हमारा जो है अच्छाई का खाता। बुराई का खाता झूठ बोलना, हिंसा करना और किसी को दुख देना, चोरी करना, व्यसन करना, अपराध करना, प्राणियों को मारना, ये सारा हो गया हमारा जो है वो पाप का खाता कहिए, बुराई का खाता कहिए। ये हमारा मोह का वट वृक्ष है। मोह के वट वृक्ष को धीरे धीरे कम करिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर 50% से ज्यादा अच्छाई है, 55%, 60%, देखिए 100% तो जो है केवली ही परफेक्ट है, जो कि ईश्वर कहलाता है। मैं उसके नीचे की बात करता हूं। अगर 55-60% भी आप में अच्छाई है तो आप अच्छे इंसान हैं, और आपके अंदर 60% बुराई है तो आप बुरे इंसान हैं। जब हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी व्यक्ति को जो है वो 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं जिस पार्टी को, तो वह पार्टी सरकार बनाती है, चाहे 51% हो, दूसरी पार्टियों के 49% हो, तभी भी वो जो है सरकार बना देती है। यानी वो ऐसा बुराई अच्छाई के हिसाब से वो व्यक्ति अच्छाई के पाले में आ जाता है,
फिर प्रोग्रेस बनता है, 51 से 52, 60, 70, 80 तक ले जाता है, 100 तक ले जाता है, तब उसको केवल दर्शन हो जाता है। वो पुरुषार्थ की अंतिम सीमा होती है, वही हमारा लक्ष्य है। तो भाइयों बहनों, हम मोह का वट वृक्ष धीरे धीरे कम करते करते समाप्त करने की बात कहते हैं, यानी अज्ञान को संपूर्ण समाप्त करते करते संपूर्ण समाप्त करने की बात करते हैं। वो समाप्त कैसे होगा कि कुदरत का कानून को मानते मानते, यानी कि जो आपका जन्म से मृत्यु तक जो भी हर क्षण जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, परमानेंट है और उसको बदला नहीं जा सकता। आपको उसके विरुद्ध जाकर के एक भी अतिरिक्त सांस लेने की आपकी जो है कोई क्षमता, स्वतंत्रता नहीं है। आप मानो या मत मानो, उसके अनुरूप ही आपका जीवन चलता है। वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो सारा जो है वो रिलेटिव ज्ञान कहलाता है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, परंतु ज्ञान की दृष्टि के अंदर जो हमको संसार में भ्रमण करवाता है, उस दृष्टि से अज्ञान कहा गया है। अज्ञान को हम ज्ञान से जुटे और ज्ञान का विकास होते होते, डेवलपमेंट होते होते वो विज्ञान बनता है। विज्ञान का अर्थ होता है कि आपका 100% जो है अनुभव हो गया, आपको केवल दर्शन है, वो विज्ञान की पराकाष्ठा है। और आपने जो ही क्षपक श्रेणी ले ली, वो विज्ञान का प्रारंभ है। 8वां गुण स्थान से 14वां गुण स्थान है, वो विज्ञान कहलाता है। और जब 8वें गुण स्थान से जो है हम अज्ञान को नाश करना चालू करते हैं, 4थे गुण स्थान से अज्ञान को नाश करते करते हम 8वें गुण स्थान तक जाते हैं। वो सारा ज्ञान की परिभाषा में आता है और हमारा मिथ्यात्व पहला गुण स्थान है, वह अज्ञान है। तो उस अज्ञान को नाश करना है धीरे धीरे, यानी मोह के वट वृक्ष को नाश करना है। मोह का वट वृक्ष का मतलब बुराई की भावना को समाप्त करना है। तो बुराइयां हैं वो समाप्त होना, वो धीरे धीरे मोह के वट वृक्ष को, अज्ञान को समाप्त करने के समान है। अब आप देखिए, प्रभु हमारे केंद्र में विराजित हो गए, जो आज्ञा चक्र है, जो हमारा दर्शन केंद्र है, जो पिनियल ग्रंथि का स्थान है, वो हमारी आत्मा से साक्षात्कार करने, भीतर जाने का जो मार्ग है, वहां पर प्रभु विराजमान हो गए। और प्रभु आ गए तो उसके साथ में उसका जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उनके गुण विराजमान हो गए। क्योंकि प्रभु तो जो है वो अशरीरी है। प्रभु के विराजमान होने का अर्थ यह है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन विराजमान हो गए। और वह जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई प्रभु की, उसके पहले नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, यानी कि हमने जो है अपने जो कहना चाहिए कि अपने कर्ता भाव को समाप्त कर दिया और निमित्त निर्दोष कर्ता और शुद्ध आत्मा का एक डिटर्जेंट पाउडर, एक जो है हमारा पूरा है, उसके प्रभु के विराजमान होते ही वह स्थापित हो गया। धीरे धीरे ये डिटर्जेंट पाउडर काम करना चालू करता है, तो हमारा निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की मानसिकता के साथ साथ में हमारी जो परिधि पर अज्ञान है, क्योंकि वही नाश करना है। परिधि जड़ है, परिधि हमारे रिश्ते नाते, मन वचन काया, और जो है हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, ऐश्वर्य है, वह इस डिटर्जेंट, वह हमारी अज्ञानता है, वो हमारा मैल है, वो हमारा कर्म शरीर है। उसको हम इस जो है निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा से धोते जाते हैं। सफाई होती रहती है। सफाई होते होते
परिधि सारी समाप्त हो जाती है और केंद्र रहता है। केंद्र इसीलिए रहेगा, केंद्र शाश्वत है, केंद्र परमानेंट है, केंद्र कभी भी समाप्त नहीं होता है। और क्योंकि वह भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है, कभी बदलता नहीं है, वह प्रभु है, वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। हालांकि वह अरूपी है, लेकिन वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत जो है वह सुख का धाम है। यानी वह जो हमारा जो परम सुख कहिए या हमारा शाश्वत सुख कहिए, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमको प्राप्त हो जाता है। हमारा सनातन सत्य देने का जो है उद्देश्य ही है कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे। हम वो नींव क्यों लगाना चाहते हैं कि हर प्राणी के जीवन के अंदर जो है सुख और दुख आते रहते हैं। हम सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं, कभी सुख आता है, दुख आता है, हम इतने परेशान हो जाते हैं और हम जो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, तो चाहते हैं कि ऐसा शाश्वत सुख मिले कि उसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। तो वह जो है वह दुख जो है हमारे समाप्त हो जाए। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो आज का विषय है मोह का वट वृक्ष, उसको धीरे धीरे इरेज करना है, उसको धीरे धीरे साफ करना है। पेंसिल से हमने कोई चित्र बनाया या पेंसिल से कुछ लिखा तो रबड़ होता, वो इरेजर होता है, उसको हम धीरे 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 साफ करते करते जब वापस मूल रूप में खाली पन्ना हो जाता है, वही हमारा शाश्वत सुख है और वही हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, इरेज करने का, डिलीट करने का। अज्ञान को डिलीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और वो होगा कैसे? वो डिटर्जेंट हमने आपको निमित्त निर्दोष अकर्ता का ओरा बताया और उसके साथ साथ में हमने जो है सम्यक ज्ञान दर्शन है उसका आपको दृष्टि विज्ञान दिया, उसका जो है आपको आर्ट ऑफ द विजन दिया, वह उसके चलते चलते होता रहता है। और भाइयों बहनों, जब ये धीरे 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 अज्ञान इरेज होता है तो हम जो है धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होने लग जाते हैं। और ये सारा सम्यक तप से होता है। जितना भी कुदरती रचना देखना वो सारा सम्यक तप है, यही साधना है, यही की जानी चाहिए, यही हमारी परीक्षा है और यही हमारा अध्ययन है। सम्यक तप जो है कैसे किया जाए, उसके लिए देखिए कि जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हमारी कोई भी घटना घटित हुई, मान लीजिए घटना क्या घटित हुई कि हमारे जो है घर में चोरी हो गई, कुदरती रचना माना। हमारा प्रिय व्यक्ति घर से चला गया, कुदरती रचना। हमारे बीमारी आ गई, कुदरती रचना। हमारे 2 लाख का फायदा हो गया, कुदरती रचना। हमारे 1 लाख का घाटा हो गया, कुदरती रचना। और हमारे हाथ से कोई चीज टूट गई, कुदरती रचना। हमारे हाथ से एक्सीडेंट हो गया, कुदरती रचना। हमारे किसी ने थप्पड़ मारी, पीटा किया, कुदरती रचना। हमारे को हमारी संतान ने दुख दिया, कुदरती रचना। हमारी संतान ने हमको सुख दिया, कुदरती रचना। तो कुदरती रचना की माला फेरते 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 जो है ये उससे क्या होगा कि हमारा अज्ञान, देखिए कुदरती रचना को देखना और अज्ञान का समाप्त होना, इनका इंटर रिलेशनशिप है। जो ही आपने कुदरती रचना को देखना चालू किया, सम्यक तप किया, तो ही आपका इरेज होता गया। और वो इरेज कब होगा कि हमारे सेंटर के अंदर प्रभु विराजमान। हम आपको साफ साफ बात बता देना चाहिए, अगर आपके भीतर प्रभु नहीं है तो आप जो है जो मुर्दे हो, कोई भी आपको घर में, चाहे आपकी प्रिय पत्नी, बेटा, पोता कोई भी हो, आपको घर में नहीं रखेगा। सभी कहेंगे कि
उसके जो है खून का पानी हो गया है और कीड़े लग रहे हैं, बदबू आ रही है। माटी को जल्दी से जल्दी शमशान ले जाके इसको जलाओ, और रिलेटिव जाते हैं। और आजकल के युग में तो पहले लकड़ियों से जलाया जाता था, आधा पौन घंटे लोग रुकते थे। आज तो रिलेटिव गए, एक सीढ़ी परमानेंट बनी हुई होती है, वो सीधी भट्टी में जाती है और इलेक्ट्रिक भट्टी का बटन लगाया, 5, 10, 15 मिनट के अंदर आपकी ये बॉडी स्वाह होकर के भस्म हो जाती है और सब कुछ चला जाता है, कुछ भी अवशेष बाकी नहीं रहता है। देखिए हमारी पद्धति क्या है। हमारे बाप दादा को जब हम जला के आते हैं तो उनकी जो अस्थि होती है, अस्थियां चुनने के बाद जब वो अग्नि जो है ठंडी होती है तो उन अस्थियों को हम चुनते हैं, उस राख में से निकालते हैं और उन अस्थियों को किसी भी जो है मिट्टी के बर्तन में बंद करके और गंगा में उसको बहा देते हैं। अस्थियों को गंगा में बहा दे करके यह तृप्ति करते हैं कि उनका परलोक गमन हो गया। यह एक हमारी भौतिक परंपरा है, लेकिन वास्तव के अंदर कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष की बात करें तो हमारा अज्ञान का नाश होना चाहिए। अज्ञान क्या? मोह का वटवृक्ष, बुराइयों का वटवृक्ष। बुराइयों का वटवृक्ष नाश हो गया, अज्ञान का नाश हो गया। अज्ञान का नाश हो गया, आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। तो भाइयों और बहनों, हम इस दृष्टि से आगे बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी का मोह का वटवृक्ष नाश हो, अज्ञान का नाश हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।